करके दहन सत्ता का हनुमान उड़े गंगा पार, गई भैंसिया पानी में घरे में लग गई आग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहावत मैंने आपको क्यों सुनाया। वो इसलिए सुनाया क्योंकि अभी आप पिछले 2 दिनों से पोर्टल के ऊपर, न्यूज के ऊपर आप ये खबर बार बार सुन रहे होंगे और सिर्फ यही खबर सुन रहे होंगे कि अब चंद दिनों के मेहमान हैं हमारे जो हनुमान हैं, एनडीए के हनुमान है, बीजेपी के हनुमान है चिराग पासवान जी, वो महागठबंधन में जा रहे हैं। उनका सीट भी कई लोगों ने फाइनल कर दिया कि इतना सीट, ये सीट मिल रहा है और वो एनडीए छोड़ रहे हैं। लेकिन हम आपको आज ये वीडियो इस दावे के साथ करना चाह रहे हैं कि आपके लिए या सभी के लिए आज हनुमान जा रहे हैं महागठबंधन में। पूरे बिहार का तो हमें नहीं पता है, लेकिन हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही चिराग पासवान जी महागठबंधन में जा चुके थे। उनका डील तेजस्वी यादव के साथ, उनका डील आरजेडी के साथ 2020 में ही हो चुका था। अब ये आपको अटपटा लग सकता है कि ये क्या अटपटा हम दावा कर रहे हैं, तो भाई हम न्यूज हंटर पे ऐसे ही कोई दावा नहीं करते हैं। हमने पूरा जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है, उस हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का एक एक विधानसभा क्षेत्र, एक एक का कास्ट एनालिसिस, एक एक लीडर का हमने कास्ट एनालिसिस किया है और उस आधार पे हम आपको ये कह रहे हैं। और 10-12 मिनट आप हमें दीजिए, 10-12 मिनट के अंदर हम जो डिटेल आपको इसमें बताएंगे, वो सारे नंबर्स और वो सारे डेटा, उस आधार पे आप भी कहेंगे कि नहीं इस दावे में दम है और बहुत तगड़ा दम है। तो वो 10 मिनट के लिए बस आप रुकिए। तो हम इसके ऊपर, हम हाजीपुर के ऊपर हम एक लगभग 1-1.5 घंटे का एक वीडियो हमने पूरा डिटेल्ड, पूरा लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर के ऊपर बड़ा वीडियो बनाया है, अभी बन रहा है, ऑलमोस्ट रेडी है वो, कल तक वो आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन फिलहाल हम इस दावे पर सीमित रखते हैं कि कैसे 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही तेजस्वी और चिराग पासवान के बीच डील हो चुका था। एक एक करके आप चलते हैं। पहला कास्ट से ही शुरू करते हैं। सभी लोग जानते हैं, पता नहीं आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटर हैं वो यादव के वोटर हैं। और यादव आज के डेट में एक मुश्त लगभग हो चुके हैं तेजस्वी के लिए, आरजेडी के लिए। पहला पॉइंट। तो अगर चिराग आरजेडी के साथ जाते हैं तो उनको यादव का वोटर मिलेगा और यादव सबसे ज्यादा है। पासवान का जितना संख्या है हाजीपुर में, लगभग उतना तो राजपूत का भी है। तो बहुत ज्यादा वहां पे कास्ट के हिसाब से पासवान सबसे बड़ी दलित जाति है, लेकिन सबसे बड़ी जाति नहीं है। और इसके आसपास स्वर्ण जाति में राजपूत भी है। अब इसका रिफ्लेक्शन देखिए, जो पिछले बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है 2020 में, उसमें भी दिखने को मिलेगा। 2020 में क्या हुआ था, 6 लोग, उस हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उस 6 विधानसभा क्षेत्र में से आप जाकर के देखिए, 6 में से 4 महागठबंधन जीती हुई है, 3 पे आरजेडी जीती हुई है और 1 पे कांग्रेस जीती हुई है और 2 पे बीजेपी जीती हुई है। तो यहां पे भी विधानसभा के स्तर पे भी देखेंगे तो इसमें लीड कर रहा है आपका आरजेडी, महागठबंधन लीड कर रहा है। कास्ट में भी महागठबंधन लीड कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट भी उन्हीं को जाएगा। तो मुस्लिम प्लस यादव यही बहुत हो जाते हैं, प्लस चिराग पासवान का अपना जो जाति का वोट है। तो इस तरह से ये 3 फैक्टर हो गया। अब आप इस बात पे आइए कि आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पूरा हनुमान का जन्म वहीं से हुआ था कि जिस भी विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू ने अपना कैंडिडेट उतारा था बीजेपी के साथ मिलकर के एनडीए अलायंस में, वहां पे चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट उतारा। और जहां जहां बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा था, जो भी सीट बीजेपी को मिला था, वहां पे चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। यही लोग जानते हैं, यही परसेप्शन बना हुआ है। लेकिन 6 जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर, उसमें से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की तरफ से 5 कैंडिडेट उतारे थे और 5 में से 2 कैंडिडेट जो उनके थे एलजेपी के, वो बीजेपी के खिलाफ उतारा गया था। एक राघोपुर में जो बीजेपी को दिया गया था और एक लालगंज में। सिर्फ हाजीपुर में एलजेपी ने, चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था बीजेपी के खिलाफ। बाकी 3 बीजेपी को मिला था, 3 में से 2 जगह उनके खिलाफ उतारा गया था। अब चलिए लालगंज और इसके ऊपर, तीनों के ऊपर हम बताएंगे आपको डिटेल में। और थोड़ा सा सबसे पहले ये पॉइंट आप हमें ये समझाइए कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र तो तेजस्वी जी का है, ट्रेडिशनल सीट है उनके फैमिली के से। हमेशा कभी उनसे लालू यादव वहां से जीतते हैं, कभी राबड़ी देवी जीतती है, लेकिन उनके फैमिली में ही वो सीट रहता है। उस सीट पे राघोपुर लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में अगर
चिराग पासवान जी अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं और अपोजिशन जो में है वो बीजेपी के खिलाफ है। यानी कि एक बीजेपी और तेजस्वी के बीच में लड़ाई हो रही थी और उस बीच में जाकर के उतार रहे हैं कैंडिडेट पासवान जी। तो किस आधार पे वो उतारा था उन्होंने? अगर उन्होंने उतारा है तो क्या वो तेजस्वी को नुकसान पहुंचाएंगे? क्या पासवान वोटर तेजस्वी को वोट करते इसलिए उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा और पासवान वोटर उनके पास चले गए? बिल्कुल नहीं। वहां पे चिराग पासवान जी ने राघोपुर में अपना कैंडिडेट इसलिए उतारा था क्योंकि वो तेजस्वी को जिताना चाहते थे। बीजेपी वहां से हारी है वो, और अगर वो नहीं, लगभग 25,000 वोट मिला है राघोपुर में एलजेपी के कैंडिडेट को। अगर वो 25,000 वोट एनडीए, अगर वो अपना कैंडिडेट एलजेपी नहीं उतारती तो वो बीजेपी को जाती, और बीजेपी को जाती तो फिर मुश्किल बढ़ जाती किसके लिए? तेजस्वी यादव के लिए। तो आप इस बात को समझिए यहाँ पे कि तेजस्वी यादव जी को जिताने के लिए चिराग पासवान जी ने वहां पे अपना कैंडिडेट उतारा था, पहला पॉइंट। दूसरा, उन्होंने लालगंज में उतारा था। अब लालगंज का भी आपको मजे की बात आपको बताते हैं कि लालगंज में भी इनका कभी कोई कैंडिडेट इनके पास नहीं रहा है। एलजेपी के पास कोई ट्रेडिशनल कैंडिडेट कभी लालगंज के अंदर रहा ही नहीं है। यहाँ पे 2020 में बीजेपी जीती, 2015 में एलजेपी जीती है, लेकिन एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ मिल करके। ये उच्च जाति बहुल क्षेत्र है लालगंज, और वहां पे एलजेपी जीती है मात्र एक बार, और वो भी जो कैंडिडेट थे इनके एलजेपी के वो ट्रेडिशनली आरजेडी के कैंडिडेट थे। 2010 में यहाँ जेडीयू जीती है, 2005 में भी जेडीयू जीती है, और यहाँ के जो ट्रेडिशनल हैं लालगंज वाले वो राजकुमार शाह है, और ये राजकुमार शाह 2000 में आरजेडी के साथ लड़ चुके हैं चुनाव, सेकेंड पोजीशन पे रहे। 2005 में भी चुनाव वो लड़ चुके हैं। 2005 के अक्टूबर में फिर ये आरजेडी के से चुनाव लड़े, वो सेकेंड पोजीशन पे रहे थे। 2015 में ये जीते हैं बीजेपी के अलायंस में मिलकर के, तो एकमात्र इनको जीत मिली, लेकिन उससे पहले ये हमेशा आरजेडी के साथ रहे हैं। 2010 में ये इंडिपेंडेंट खड़ा हुए हैं और दूसरे नंबर पे रहे हैं। तो एलजेपी का लालगंज में कहीं कुछ नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने एक आरजेडी के कैंडिडेट को वहां पे खड़ा किया है। तो इनका कुछ नहीं है वहां पे आरजेडी ही है स्ट्रॉन्ग। अब आप आ जाइए हाजीपुर के ऊपर, जहां पे इन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। एकमात्र सीट, 6 में से एकमात्र सीट जहां पे लोजपा ने, जहां पे चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था बीजेपी के खिलाफ, और वो था हाजीपुर से। अब हाजीपुर के खिलाफ आपको लगा हुआ कि चूंकि हनुमान थे तो हाजीपुर में बीजेपी को जिताना था इसलिए उन्होंने नहीं उतारा, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे ऐसा नहीं है? क्योंकि हाजीपुर में आजादी के बाद से लेकर के जब से एलजेपी का जन्म हुआ है तब से वहां पे एलजेपी का कभी कोई कैंडिडेट वहां से चुनाव जीता ही नहीं है, और कभी दूसरे नंबर पे नहीं है। जीतना तो बहुत दूर की बात है। आपको एक एक करके एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं। 2010 में राजेंद्र राय यहाँ पे चुनाव लड़े थे एलजेपी की तरफ से। इनको आया था मात्र 29% वोट, 38,000 वोट आया था। और ये भी जो है राजेंद्र राय हैं जो कैंडिडेट थे उनके, वो 2005 में आरजेडी से चुनाव लड़ चुके हैं, यानी कि ये भी आरजेडी के लीडर थे। इनको जो इन्होंने खड़ा किया है 2010 में। और पीछे चलिए, अक्टूबर 2005 में इन्होंने लड़ाया मनोज शुक्ला को, ये 3rd पोजीशन पे रहे हैं। एलजेपी का कैंडिडेट 3रे पोजीशन पे रहा है, मात्र 19,000 वोट उन्हें मिला है। राजेंद्र राय जो आरजेडी के थे उनको 2nd पोजीशन मिला है। फरवरी में राजेंद्र राय फिर 2nd पोजीशन पे रहे हैं आरजेडी से। तो एलजेपी तो हाजीपुर में कहीं है ही नहीं, वहां खड़ा करके भी आप किसका क्या कर पाते। और हाजीपुर में लालगंज में भी जो खड़ा किया था इन्होंने बीजेपी के खिलाफ, वहां कितना 11,000 वोट मिला है इनको, मात्र 11,000 वोट मिला है। तो 3 जगह पे इन्होंने खड़ा किया अपना बीजेपी, 2 जगह पे बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया, एक जगह नहीं खड़ा किया। जहां नहीं खड़ा किया वहां पे इनके पास लीडर ही नहीं है, तो खड़ा किसको करेंगे। एक जगह जहां पे खड़ा किया वहां पे जो आरजेडी के लीडर है उनको खड़ा कर दिया। जो राघोपुर में खड़ा किया वो तेजस्वी को जिताने के लिए खड़ा किया गया, इनको उन्होंने खड़ा किया। तो आप इस कॉम्बिनेशन से जब आप देखेंगे तो आप साफ साफ इसमें दिखता है कि 6 के 6 विधानसभा क्षेत्र में, हाजीपुर के विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है वहां पे। जब तक कि कोई और पार्टी एलजेपी और बीजेपी दोनों मिल भी जाती है ना, उसके बावजूद आरजेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहती है, 6 में से 4 सीट निकाल करके लेके चली जाती है। तो आप इस पॉइंट को अगर आप सही से कनेक्ट करेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे कि ये इसीलिए ऐसा हुआ था। अब इसमें एक पॉइंट
आपको और बताते हैं कि आखिर चिराग पासवान जी क्यों हाजीपुर जाना चाहते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि वो क्यों 2020 में ही अलायंस उनका हो चुका था वहां से। वो इसलिए हाजीपुर छोड़ना चाहते हैं क्योंकि एक तो हाजीपुर जमुई इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि जमुई में इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, चाहे वो जितना भी ड्रामा वहां पे जाके कर ले कि जनता उन्हें चाहती है कि वो नहीं जाए वहां पे अपने ही कार्यकर्ताओं से ये सब बुलवा करके, लेकिन स्थिति ये है कि वहां से ये चुनाव हार जाएंगे अगर लड़ेंगे तो। दूसरा कारण एक और है वहां छोड़ करके हाजीपुर आने का। जब एलजेपी टूटी है तो एलजेपी टूटने में 5 जो लोकसभा क्षेत्र के सांसद थे एलजेपी के, 6 में से 5 सब चले गए थे इनके चाचा पशुपतिनाथ पारस के साथ हैं। अब ये चाह रहे हैं, इन्हें पता है कि अगर ये एलजेपी यानी कि चिराग पासवान अगर आरजेडी के साथ अलायंस मिलकर के हाजीपुर में लड़ती है तो इनका जीतने का संभावना कहीं ज्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वहां पे आरजेडी और अगर एलजेपी मिल जाएगी तो वो बीजेपी और जेडीयू के अलायंस को पीछे कर देगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो हाजीपुर एक और कारण से जा रहे हैं। वो कारण ये है कि अगर वो वहां जाते हैं और अपने चाचा को हरा देते हैं तो मोरल ये विन होगा चिराग पासवान जी के लिए। अगर पशुपतिनाथ खुद अपना सीट हार जाते हैं तो आगे चल करके जो आगे आने वाले समय है, उस आगे आने वाले समय में इनके पास एलजेपी को कंट्रोल करने का या फिर एलजेपी का चेहरा बनने का, चेहरा बने रहने का, हालांकि चेहरा तो अभी भी है वो, लेकिन अभी भी पॉलिटिकल पावर एलजेपी का जो है वो कहीं ना कहीं पशुपतिनाथ पारस के पास है, क्योंकि ज्यादातर सांसद उनके साथ गए हैं। एलजेपी के साथ जो चिराग की एलजेपी है उसके साथ कोई सांसद नहीं गया, वो अकेला सांसद है खुद का। 5 के 5 सांसद चले गए, 5 में से 2 मान लेते हैं कि एक उनका भाई ही है प्रिंस और एक पशुपतिनाथ पारस खुद हो गए, लेकिन बाकी 3 वो भी तो उन्हीं के साथ है, उनमें से 3 में से एक भी इनके पास नहीं आया है। तो ये 2 मेन कारण है। हम इसके ऊपर पूरे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो हम कल शाम तक, कल रात तक आपको देंगे। फिलहाल सिर्फ इस दावे के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं जहां से हमने शुरू किया था कि यहाँ पे 2020 में ही डील इनके बीच में हो चुका था, चिराग के और तेजस्वी के बीच में। इसीलिए तेजस्वी को जिताने के लिए बीजेपी के खिलाफ लोजपा ने कैंडिडेट अपना उतारा था राघोपुर में, और राघोपुर भी नहीं लालगंज में भी उतारा है बीजेपी के खिलाफ। सिर्फ एक हाजीपुर में विधानसभा क्षेत्र में नहीं उतारा था चिराग ने, क्योंकि हाजीपुर में उनके पास कोई कैंडिडेट है ही नहीं, कोई नेता ही नहीं है लोजपा के पास है। तो आज का ये छोटा सा वीडियो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए न्यूज हंटर्स। इन झमेलों के बीच जहाँ पे हर कोई बस एक ही राग अलाप रहे हैं, हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।